हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और इसके पहले की वीडियोस में हमने कुछ बेसिक रूल्स और कुछ कॉन्सेप्ट हमने कॉमर्स में जाने थे अकाउंटिंग के, तो उन्हें आप देख सकते हैं। और आज एक वीडियो जो मुझे लगा कि बनानी चाहिए कि एक इंट्रो की वीडियो की अकाउंटिंग है क्या, तो उसके लिए इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रही हूँ और आई होप आप सब अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ये जानते हैं कि अकाउंटिंग मीनिंग क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब कोई फर्म या कंपनी जब स्टार्ट करता है तो हर बिजनेसमैन को ज़रूरत होती है कि उसका जो एक करंट ईयर था जो जस्ट अभी गया है, चूँकि एक साल पे उसके खाते क्लोज होते हैं, बनाता है, तो उसको वो जानना चाहता है कि आखिर मेरी परफॉर्मेंस या मेरी इस कंपनी के परफॉर्मेंस रही क्या है, क्या प्रॉफिट रहा, क्या लॉस रहा, क्या उसका ट्रेडिंग में उसका रहा, क्या परफॉर्मेंस रही, क्या कितना टैक्स दिया, कितना इंटरेस्ट आया, सेल्स कितनी हुई, ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो कितनी परचेज हुई। तो इस तरह की चीज़ें वो जानना चाहता है। तो जब वो एक एक रिकॉर्ड रखेगा, जानेगा, उनको एनालाइज करेगा, तभी उसको चीज़ें कहीं ना कहीं समझ में आएगा। और उसी के बेसिस पे जब वो आगे का एक अपना जब बिजनेस रन हो रहा होता है तो उसमें उसको उसकी डिसीजन मेकिंग में उसको काम आता है वो सारे रिकॉर्ड, सारे ट्रांजैक्शन जो उसने कर रखे होते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम इसको कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ फाइनेंस, यानी कि सिर्फ इसमें जितनी भी मॉनेटरी टर्म्स वैल्यूज़ होती हैं वही आती हैं। इसकी एक हम कह सकते हैं एक लिमिटेशन भी है कि जो अकाउंटिंग में जितनी भी टर्म्स आती हैं वो सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स ही आती हैं, नॉन मॉनेटरी की यहाँ ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस के, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, उसको वहाँ पर लिखते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं इसीलिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जब तक वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, जब तक वो समझेगा नहीं, उनको रखेगा नहीं, तब तक वो आगे की चीज़ों को अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स primarily of a financial character, and the art of making summaries, analysis and interpretation of those transactions। ठीक है, वो सारे ट्रांजेक्शन, those transactions, कोई unnecessary चीज़ नहीं, those transactions and events, and communicating the results to person who must make a decision or form जजमेंट। मतलब वो उन्हीं सारी चीज़ों को इंक्लूड करना, उन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन को, इवेंट्स को इंक्लूड करना है जो बिजनेस के रिगार्डिंग ज़रूरी है, जो ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग ज़रूरी है। तो जब एक बेसिस पे हम चलते हैं, जैसे रिकॉर्ड किया, उनको क्लासीफाई किया, उनको बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लिखा, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक आर्ट हो गई, एक कला हो गई कि हमने एक प्रोसेस में हमने उसको धीरे धीरे पहले रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, लास्ट में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन उस समय पता चलती, तो एक आर्ट हो गई। लेकिन चूँकि ये साइंस भी कही जाती है, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट एंड साइंस बोथ। ठीक, कहने मतलब यहाँ पे तो आर्ट है, लेकिन साइंस क्यों? साइंस इसलिए क्योंकि एक बेसिक, एक कुछ उसमें अपने स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, एक प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे डबल एंट्री सिस्टम है या डेबिट क्रेडिट का रूल्स होते हैं, 3 गोल्डन रूल्स होते हैं, मैंने पढ़ाया, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो एक बेसिस पे, एक कॉन्सेप्ट पे, एक प्रिंसिपल के बेसिस पे सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं वहाँ पे। सबसे पहले जैसे अकाउंटिंग साइकिल अगर मैं बताऊँ तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स हुआ, उनको एंट्रीज की, जनरल एंट्रीज की, उनको फिर हमने लेज़र बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ट्रेडिंग पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड द लास्ट बैलेंस शीट। तो एक जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक अपने उनके एक रूल्स हैं, उनके एक नियम है। तो इसीलिए साइंस कही जाती है। आर्ट क्यों? क्योंकि एक रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया, मतलब उनको एक तरीके से, एक वेल मैनर में हमने उनको रखा, रिकॉर्ड किया, क्लासीफाइंग किया, एक अच्छे से
अकाउंट्स बनाए, चूँकि हम कैश बुक बनाते हैं एक पर्टिकुलर एक वे में, एक तरीके से बनाते हैं। तो आर्ट हो गई। साइंस क्यों? क्योंकि एक वो कैश बुक बनाना वो एक कहीं ना कहीं एक नियम पे बेस्ड है। ठीक है, कैश अकाउंट हमने बनाया, ठीक, तो परचेज अकाउंट बनाया, सेल्स अकाउंट बना, सेल्स, ठीक है, तो सेल्स अकाउंट होता है। सेल्स अकाउंट क्यों होता है? उसका एक नियम होता है। ठीक है, गुड्स अकाउंट क्यों नहीं लिखते हम हमेशा परचेज और सेल्स अकाउंट क्यों लिखते हैं? तो इन सब का एक नियम होता है, तो इसलिए हम साइंस भी कहते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ फाइनेंस। Accounting is the language of finance, or it is the system of recording and summarizing business and financial transaction and analyzing, verifying, reporting the results। ठीक है, एक ये सिस्टम भी होता है रिकॉर्ड करने का एंड समराइज करना बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, एंड एनालाइज करना, वेरीफाई करना, उन्हें सत्यापित करना, रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, रिजल्ट तक उनको ले जाना कि कैसे ये निष्कर्ष निकला, ताकि आगे के हम डिसीजन ले सकें कि ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ठीक है, चूँकि जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग हम अपनी क्या करते हैं, कैपिटल से माइनस करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इसके यूज़ में। मेन यूज़ क्या होता है? ठीक है, इसके मेन यूज़ होते हैं कि रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स, बजटिंग एंड प्लानिंग, फाइनेंशियल पोजीशन। ये तो आपको समझ में आ रहा हो कि इसकी नीड हमें ज़रूरत पड़ी क्यों। सबसे मेन तो यही आप जानते हो, मेन तो आप ये जानते हो कि इसको ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, बजट बनाने के लिए, प्लानिंग किया कि अगर जब तक हमारे पास एंट्रीज नहीं होंगी, जब तक हमारे पास रिकॉर्ड्स खुद के नहीं होंगे, हम कोई प्लान कर ही नहीं सकते। फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बैलेंस शीट से, वो ज़रूरी है। बैलेंस शीट कब बनेगी? जब सारे रिकॉर्ड्स अच्छे से रखे हों, अच्छे से एक एक चीज़ रिकॉर्ड की गई हो, तब हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितनी लायबिलिटीज़ है, कितनी एसेट्स हैं। ठीक है, एंड द लास्ट फिर हम फाइनेंशियल पोजीशन में पता चलती है। अब प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग क्या बताता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बताता है कि हमारी लास्ट ईयर की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही। ठीक है, वो पोजीशन बताता है, परफॉर्मेंस क्या रही बताता है। ठीक है, अब स्टोर एंड एनालाइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब इनको स्टोर किया, मतलब उनको रखा, रिकॉर्ड किया और उनसे एक एनालाइज किया, जिससे हमें अपने एक डेटा का, हम अपने एक आंकड़ों का एक हम निष्कर्ष निकाल सके कि हाँ हमारी चीज़ें क्या रही, कितनी प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्लोजिंग स्टॉक कितने, इस तरह की चीज़ें, मेन चीज़ें। एंड ओवरसीज मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स। ठीक, जितनी भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को ही हम रिकॉर्ड करते हैं, रखते हैं। अब देखिए, ये तो बेसिक हो गया। इसके बाद कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर हम टैली में क्यों उसको करते हैं, चूँकि जो टैली सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा कहीं ना कहीं पूरी अकाउंटिंग पर ही बेस्ड होता है। तो टैली में कहाँ यूज़ होता है? जैसे डेली अकाउंटिंग हो जाता है, अगर टैली सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो उसे डेली एक वेल मैनर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स उसमें चलती रहती है, ट्रांजेक्शन्स हमारे रिकॉर्ड होते रहते हैं। फिर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन हो सकता है, इन्वेंट्री मेंटेनेंस हो सकती है कि जितना भी हमारा स्टॉक है, कितना गया, कितना, एक मतलब एक क्रम में एक प्रोसेस हमारा उसका चलता रहता है रिकॉर्ड होने का। ठीक है, ये तीन चीज़ें मेन होती हैं और इसकी नीड भी हमें बहुत पता होनी चाहिए क्यों होता है। फिर इसके बाद अकाउंटिंग साइकिल अगर मैं बताऊं, सबसे पहले ट्रांजेक्शन किया, फिर हमने उनको एंट्रीज की, फिर लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये एक हमारा एक अकाउंटिंग साइकिल होता है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और डियर स्टूडेंट, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक